आपका अगला जन्म तय हो चुका है, वजह है आपके कर्म। यह वाक्य सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सनातन सत्य है। इंसान सोचता है कि मौत सब खत्म कर देती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं मौत अंत नहीं, केवल एक पड़ाव है। आत्मा अमर है और कर्म उसका बोझ। जो बोझ इस जन्म में हल्का नहीं हुआ, वो आत्मा के साथ चलता है। जैसे यात्री अपना सामान साथ ले जाता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्म साथ ले जाती है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। एक झूठ भी बीज बन जाता है, एक सच्चाई भी। एक आंसू भी कर्म है और एक आशीर्वाद भी। इंसान कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों दुखी हूं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। कई बार दुख का कारण वो कर्म होता है जिसे तुम याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और शरीर में किया गया था पिछले जन्म में। शास्त्र कहते हैं अधूरे कर्म आत्मा को चैन नहीं लेने देते, इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक हिसाब पूरा न हो जाए। सोचो, किसी बच्चे का जन्म होते ही रोना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि आत्मा जानती है कि फिर से कर्म की यात्रा शुरू हो गई है, फिर से परीक्षा शुरू हो गई है। हर इंसान एक जैसी परिस्थितियों में पैदा नहीं होता। कोई अमीरी में जन्म लेता है, कोई गरीबी में। कोई स्वस्थ शरीर पाता है, कोई बीमार। ये सब संयोग नहीं है, ये कर्मों का चयन है। आत्मा वही परिवार चुनती है जहां उसके कर्मों का फल मिल सके। इसलिए कहा गया है कि माता पिता भी संयोग से नहीं मिलते, वे भी कर्मों से जुड़े होते हैं। कई लोग पूछते हैं अगर सब तय है तो मेहनत क्यों करें? तो समझ लो, कर्म दो तरह के होते हैं। संचित कर्म जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए तय हो चुके हैं, और क्रियमाण कर्म जो तुम अभी कर रहे हो। प्रारब्ध को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन क्रियमाण से भविष्य बदल सकते हो। यही सबसे बड़ी उम्मीद है। आज जो कर्म करोगे वही तय करेगा कि अगला जन्म कैसा होगा। अगर इस जन्म में घृणा बोई तो अगले जन्म में अकेलापन मिलेगा। अगर धोखा दिया तो अगली बार भरोसा टूटेगा। अगर किसी को रुलाया तो किसी और रूप में आंसू बनकर लौटेगा। कर्म बदला नहीं लेता, वो सिर्फ लौटता है, जैसे गूंज, जैसी प्रतिध्वनि। लोग कहते हैं भगवान देर करता है। नहीं, भगवान कर्मों को पूरा होने का समय देता है ताकि इंसान खुद समझ सके। इसीलिए कई सजाएं तुरंत नहीं मिलती, वे अगले जन्म के लिए बची रहती हैं। लेकिन ये मत समझना कि सब सजा ही है। अच्छे कर्म भी अगला जन्म सुंदर बनाते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी टूटे इंसान को हिम्मत दी, किसी को माफ किया, ये सब बीज हैं जो अगले जन्म में सुख बनकर उगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना मेहनत सफलता मिलती है। लोग जलते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो सफलता पुराने कर्मों की कमाई है। और जो लोग मेहनत करके भी संघर्ष में रहते हैं, वे अपने पुराने कर्म चुका रहे होते हैं। लेकिन यही संघर्ष आत्मा को शुद्ध करता है। अगर इस जन्म में कर्मों को समझ लिया तो अगला जन्म हल्का हो सकता है। शायद जन्म ही ना लेना पड़े। यही मोक्ष की दिशा है। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। हर विचार कर्म है, हर भावना कर्म है, हर निर्णय कर्म है। आज जो कर रहे हो वही तुम्हारी अगली कहानी लिख रहा है। अगला जन्म कोई रहस्य नहीं है, वो आज की आदतों का परिणाम है। इसलिए अगर दुख कम करना है तो कर्म बदलो। अगर अगला जन्म उजाला चाहिए तो आज दीपक बनो, क्योंकि याद रखना, आपका अगला जन्म तय हो चुका है। वजह है आपके कर्म। लेकिन आज का कर्म ही कल का भाग्य बदल सकता है। ईश्वर आपके साथ है।